तो भाई साहब कभी कभी मुझे लगता है कि जिसे देखो वही एक दूसरे से भिड़ा पड़ा है। यूरोप में रूस और यूक्रेन का कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जूते चल रहे हैं और इधर यूट्यूब की दुनिया में भी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। मतलब यूट्यूब की दुनिया के दो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन इस बार मामला सीधे यूथ से जुड़ा हुआ है, देश के यंग लोगों से जुड़ा हुआ है, दो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स जो इनकी बातों को आखिरी सच मानकर अपनी लाइफ के फैसले करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सबको इस मामले का बैकग्राउंड पता ही होगा, फिर भी जो लोग अभी तक नहीं जानते उनको बड़ा ब्रीफ में बता दूं कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का ये शिकायत कर रहा था कि कुछ बिजनेस गुरु महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं। उसने भी ऐसा ही एक कोर्स खरीदा था मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर संदीप इस तरह के बिजनेस कोर्स के नाम पर बच्चों को बेवकूफ बनाने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस वीडियो में संदीप कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लेते, लेकिन संदीप बताते हैं कि इस वीडियो के बाद विवेक की टीम की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस की धमकी दी गई। उनकी टीम के कुछ लोग उनके घर तक आए और भी न जाने क्या क्या कुछ कहा। विवेक बिंद्रा पर जिन स्टूडेंट्स ने जो इल्जाम लगाए उनका कहना था कि वो बच्चों को 10 दिन में MBA करवाकर उन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे थे। इस तरह के कोर्स के लिए बच्चों से 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। बच्चों को इस बात के सपने दिखाए गए थे कि ये कोर्स करके वो बाकी लोगों को उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह कुछ 1,000 खर्च करके वो बच्चे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। संदीप माहेश्वरी के शो में जिस लड़के ने ये बात रखी उसका ये कहना था कि ऐसा कोर्स मैंने भी लिया मगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझे कहा गया कि पैसे तो रिफंड नहीं होंगे, ऐसा करो तुम यही कोर्स अगर कुछ और लोगों को आगे बेच दो तो तुम्हें कमीशन मिल सकता है। अब इस बात पर काफी लोग नाराज हो गए कि भैया हम यहाँ बिजनेस कंसल्टेंट बनने आए थे, सेल्स एजेंट बनने नहीं, जो तुम हमसे कोर्स बिकवा रहे हो। कहा जा रहा है कि इस तरह के कोर्सेज बेचकर विवेक बिंद्रा की कंपनी ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा की। अब इसी बात पर सारा विवाद है। विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज करने वाले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 10 दिन में MBA करवा कर कोई उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बना सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट हों कि वो ये काम 10 दिन में सीख जाएं, लेकिन हर कोई 10 दिन में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकता ना। अब बहुत से लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी बच्चे फीस वापस मांग रहे हैं उन्हें उनके पैसे लौटाए जाने चाहिए। जो आज भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। आपको बता दें, बड़ा बिजनेस कंपनी शुरू करने से पहले विवेक की एक कंपनी थी ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये कंपनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करती थी, जिसमें मारुति, अपोलो, फोर्ड, स्टील अथॉरिटी, NTPC, ONGC, गेल, वेदांता जैसी सैकड़ों कंपनियां थी। विवेक बिंद्रा की एक खासियत रही है कि वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। विवेक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2018 के आसपास हमने रियलाइज किया कि हम लोग बड़े बड़े बिजनेस घरानों को मदद तो कर रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल के हजारों बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं था। इसलिए 2019 में विवेक बिंद्रा ने ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग को बंद करके उसकी जगह बड़ा बिजनेस के नाम से नई कंपनी खोली। इंडिया के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने धंधे से जुड़ी कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो विवेक बिंद्रा की कंपनी से जुड़ा बंदा कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा और उन्हें डिजिटली ट्रेन कर देगा। देखिए, हमें किसी भी आदमी के प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स को लेकर चलना चाहिए। इसलिए एक बार ये फैक्ट भी मान लीजिए कि विवेक बिंद्रा भी आज जिस जगह पर हैं वहां वो बहुत कुछ करके ही पहुंचे हैं। सिर्फ लोगों को चीट कर करके तो आदमी यहां तक पहुंच नहीं सकता। तो इसमें मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि यार आप कोई भी कोर्स बनाओ, किसी को भी बेचो, कितने में भी बेचो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह कोर्सेज बनाकर उससे पैसा कमाने वालों को इतना जरूर सोचना चाहिए कि यार पैसे कमाने के चक्कर में हम स्टूडेंट्स के पैसे न खराब कर दें। इस देश में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कभी उनके माँ बाप से गाइडेंस नहीं मिलती, न वो अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़े होते हैं, करियर में आगे कहां जाना है उन्हें इसका भी पता नहीं होता। अब यही बच्चे जब YouTube पर या कहीं और किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ बोलते हुए सुनते हैं तो ये बेचारे बड़ी जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं। इन बच्चों के मासूम माँ बाप भी अपने बच्चों की बातों में आकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी भर की कमाई बच्चों के हवाले कर देती है। इसलिए जब भी कोई ट्रेनर इन बच्चों से हजारों रुपए लगवाता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोगों से फीस ज्यादा ले रहे हो। अगर आप किसी से 3 घंटे के कोर्स के 500 या 1000 रुपए ले रहे हो तो शायद आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं है कि भैया राइट आदमी ही कोर्स ले, लेकिन जब आप लोगों से हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हो
तब आपको जरूर ये देखना चाहिए कि कोई अपना नुकसान न करवा ले। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि विवेक वाली कंट्रोवर्सी में यही हुआ है। सभी को एक ही तराजू पर तौलकर कोर्स भेज दिया गया, बिना ये देखे कि किसका क्या टैलेंट है, और इसी चक्कर में इतने बच्चे परेशान हो गए। मगर फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ रियलाइजेशन, ये पता लगाना कि मैं क्या हूं। हो सकता है एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको चिल्ला चिल्ला कर ये कहे कि तुम करोड़पति बनने की क्यों नहीं सोचते, तुम आज ही अपनी नौकरी छोड़ दो, ये सब बेकार है, और भी न जाने क्या कुछ। मगर आपको अगर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है जो अंदर से ऐसा है ही नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ी के पीछे भागे या उसे बहुत सारे लोग जाने, आपको हो सकता है उन चीजों में आकर खुशी मिले कि भैया मैं शाम को टाइम से घर आकर अपने बच्चों के साथ 1 घंटा खेल लेता हूं। अगर आप ऐसे हैं और फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर खुद को छोटा मान रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं।